नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरीश कुमार मार्को। आज मैं आपको जो 17 दिसंबर को प्री का एग्ज़ाम हुआ है, उसके लिए कुछ एडवाइस तथा उसका कुछ विश्लेषण करना चाहता हूँ। साथ-साथ आज आप और मैं इस वीडियो में संभावित कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। 17 दिसंबर का जो पेपर था दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि वो पेपर ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था, मॉडरेट पेपर था। सभी सब्जेक्टों को पूरी तरह से तवज्जो दी गई। 10-10, 11-11 नंबर के हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए और मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो में बताया था कि लूसेंट के क्वेश्चन वैसे के वैसे ही छप के आते हैं। और आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि पेपर में संविधान और हिस्ट्री पूरे लूसेंट से वैसे ही छप के आए थे जैसा लूसेंट में दिया हुआ है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि एक बार लूसेंट को पूरा पढ़ के रखें। आगे अप्रैल में और भी प्री होना है, उसकी तैयारी पुख्ता रखें। और साथ साथ दोस्तों, एक एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि प्री के लिए जो 1-2 साल का अनुभव है, जिन्हें जो प्री का एग्ज़ाम दे चुके हैं, कृपया करके अब कोचिंग के झांसे में आकर प्री की टेस्ट सीरीज ना लगाएं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपकी तैयारियों को और कहीं ना कहीं बिगाड़ देती है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में अक्सर मैंने देखा है कि प्री के लिए कठिन से कठिन क्वेश्चनों को टेस्ट सीरीज वाले डालते हैं, जो जिनका किसी भी कहीं से भी कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, प्री के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें। हाँ, जो पहली बार प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़रूर, जिनसे गोले भरने में दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, वो एक बार जाकर देख लें। पर जिन्हें 1-2 साल का अनुभव है, वो कृपया करके प्री की टेस्ट सीरीज ना लगाएं। मैं आपको टेस्ट सीरीज के लिए एडवाइस दूंगा मेंस के लिए, क्योंकि उसमें पूरी लिखाई की प्रक्रिया रहती है। इसलिए मैं आपको मेंस के लिए सलाह दूंगा कि आप मेंस के लिए मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज लगाएं, जैसा कि मैंने मुख्य परीक्षा के लिए अपने टेस्ट सीरीज लगाई थी सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट इंदौर में। और इसके साथ साथ दोस्तों, यही एडवाइस करूंगा कि आगामी जो प्री की परीक्षा है, अपनी तैयारियों में लयबद्धता बनाए रखें, साथ साथ तैयारियां पुख्ता करके रखें। और जिन दोस्तों के अभी थोड़ा सा ये संशय हो रहा है कि हमारे बाउंड्री में नंबर हैं, हम क्या करें क्या ना करें, ऐसी परेशानी सबको होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो संभावित कट ऑफ रहेगा, जो पुरानी पीएससी है पिछली वाली 2022 की, उसी के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। मुझे अभी तक अपने अनुभव से ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ उसी के आसपास रहेगा। फिर भी मैं एक संभावित कट ऑफ आपको बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि उसके आजू बाजू या आगे पीछे ऊपर नीचे कट ऑफ हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, इस बार एसटी का जो कट ऑफ है वो 64 से लेके 65, 66, 67 इसके बीच में रहेगा, क्योंकि एसटी का मैक्सिमम कट ऑफ 67 गया था 2017 में, मुझे अच्छे से याद है। तो इससे ज़्यादा तो कट ऑफ जाएगा नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है 64 से लेके 67 तक एसटी कट ऑफ हो सकता है। और जो हमारे एससी के भाई बहन हैं, उनका कट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है 67 से 72 इसके बीच में रहने की संभावना है। साथ साथ जो ओबीसी वाले हमारे बंदे हैं और जो भी भाई बहन, उनका कट ऑफ 72 से 76 तक जा सकता है, 76, 77 ये भी हो सकता है। और साथ साथ जो अपने जनरल कैटेगरी के भाई बहन हैं, उनका कट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है 75 प्लस रहेगा। 1-2 नंबर हो सकता है 74 भी रहे, पर 75 प्लस रहने की संभावना है, ये मेरा अनुमान है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 वर्षों से जो मेरा अनुभव है, तो हो सकता है इस बार कट ऑफ इन्हीं के आजू बाजू मंडराए। और अगर आप लोग इस कट ऑफ के आसपास हैं, माने कई लोग जैसे बाउंड्री में रहते हैं, तो मेरी यही सलाह है कि आप तैयारी अपनी बराबर रखें, पुख्ता रखें और साथ साथ मुख्य परीक्षा में जुट जाएं। अगर आप लोग इस कट ऑफ के आसपास हैं, जो हमारे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी के जितने भी भाई बहन हैं, अगर इस कट ऑफ के आसपास अगर आप लोग हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। और मुझे कई बार ऐसा लगता है दोस्तों, अभी कई कोचिंग वाले कम से कम कट ऑफ बता के आपको मुख्य परीक्षा में बुलाने का प्रयास भी करेंगे, तो कृपया करके वो झांसे में भी ना पड़े। अभी 1 हफ्ते बाद आयोग की आंसर शीट आएगी। सबसे पहले आयोग की आंसर शीट से अपनी एक बार मिलान जरूर करें, हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर आगे पीछे हो। तो इसलिए अभी कई कोचिंग वाले आपको ये कहेंगे कि जनरल की कैटेगरी कट ऑफ 70 जा सकता है, अगले हफ्ते से हमारी टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो अभी बिल्कुल टेस्ट सीरीज में ना फंसें, पहले आयोग की आंसर शीट आने दें, उससे पूरा मिलान कर लें। उसके बाद अगर आप इस कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं, तब अपनी मेंस की तैयारी जारी रखें। और इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं हैं। आयोग की आंसर शीट का इंतजार करें और आगे मैं आप लोगों को जो भी मेरा अनुभव है, मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद।